वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इडू सक्सेस केंद्रा। इडू सक्सेस केंद्रा में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स की वन लाइनर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो बिहार एसएससी जीडी बिहार, एसएससी बिहार, एसआई, बीपीएससी टीचर्स एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम, यूपीएससी रेलवे एग्जाम और स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जिक्र करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थव्यवस्था के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय जॉन मेनार्ड किन्स को दिया जाता है। जॉर्ज मेनार्ड किन्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधानता वाली है, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाली है एवं बढ़ती बेरोजगारी वाली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना ये जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा प्रेरित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था का आशय क्या आशय है? जी हाँ, बंद अर्थव्यवस्था का क्या आशय है? तो बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यह होता है कि आयात निर्यात की गतिविधियां का न होना। आयात निर्यात निर्यात दोनों क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? तो संयुक्त क्षेत्र की जो अवधारणा होती है वह निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधों को दर्शाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था के उच्च स्तरीय संस्थानों, निर्णय लेने वाले संस्थानों को पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 ईस्वी में प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति अमर्त्य सेन थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र प्राप्त करने वाले कौन थे? तो वर्ष 2019 में दो व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पहला व्यक्ति है अभिजीत बनर्जी, जो भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति है, और अभिजीत बनर्जी की पत्नी एस्थर डुफ्ले को भी साथ में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निश्चित स्तर से ऊपर पाई जाती है तो किस अर्थव्यवस्था में ऐसी गतिविधियां पाई जाती है? तो विकसित अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय एक निश्चित स्तर से ऊपर पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन ये एडम स्मिथ ने किया था। एडम स्मिथ।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऑब्जेक्टिव वन लाइनर प्रश्न जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है आप सबको बीच लाया। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।